मार्वल स्टूडियोज ने जो अभी तक बताया भी नहीं है, शायद उसी में एमसीयू का असली फ्यूचर छुपा हुआ है। एक्समैन आने वाले हैं और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स रास्ते में है। लेकिन इसके अलावा भी मार्वल के पास कुछ ऐसे सीक्रेट प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोग भूल चुके हैं। ये कोई रूमर्स नहीं है, ये ऑफिशियली कॉपीराइटेड टाइटल्स हैं, और अगर इनमें से आधे भी बन गए तो एमसीयू पूरी तरह बदल सकता है। अब सवाल यह है कि मार्वल आखिरकार किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका जवाब आपको इस वीडियो के अंत तक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में एग्जैक्ट अकाउंट स्पाइक ने इन कॉपीराइट्स के लिस्ट को दोबारा पोस्ट किया और उसके तुरंत बाद इनसाइडर माई टाइम टू शाइन हेलो ने इस पोस्ट पर आइस इमोजी के साथ रिप्लाई किया। इसका मतलब क्या है? मुझे नहीं पता कि माई टाइम टू शाइन हेलो ने एग्जैक्टली क्या सुना है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि इनमें से कई प्रोजेक्ट्स एमसीयू के अगले फेज में आने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लिस्ट असल में कहां से आई है, तो ये पूरी लिस्ट यूरोपियन यूनियन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस में मिले मैसिव ट्रेडमार्क फाइलिंग्स से आई है। ये फाइलिंग्स जुलाई 22, 2022 को सामने आई थी, सैन डिएगो कॉमिक कॉन के हॉल एच प्रेजेंटेशन से सिर्फ एक दिन पहले। उस समय IGN और वैरायटी जैसे बड़े आउटलेट्स ने भी इस पर रिपोर्ट किया था। अब इस लिस्ट में सबसे पहले नाम जो आता है वो है अवेंजर्स इटर्निटी वॉर्स। ये टाइटल काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि अवेंजर्स डूम्सडे या सीक्रेट वॉर्स में कॉस्मिक गॉड्स पर ज्यादा फोकस नहीं होगा। हाँ, हमने इटर्निटी को थॉर लव एंड थंडर में जरूर देखा है और लिविंग ट्रिब्यूनल को डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में देखा है, लेकिन अगर हम कॉमिक स्टोरी लाइन से इन्हें कंपेयर करें तो इनके रोल MCU में काफी सीमित है। तो इससे लगता है इटर्निटी वॉर्स ऐसी अलग मूवी हो सकती है जिसमें सेलेस्टियल्स, कॉस्मिक गॉड्स मेजर रोल निभाएंगे। और ये हाल ही में आई कुछ रिपोर्ट से मेल खाती है जिसमें कहा है कि सेलेस्टियल्स किसी न किसी फॉर्म में MCU में लौटने वाले हैं। अब इस लिस्ट में इटर्नल्स 2 का कॉपीराइट नहीं है, तो शायद ये सेपरेट मूवी हो सकती है। इसके बाद आते हैं लिस्ट के दूसरे नाम पर, जो है अवेंजर्स एक्सकर्जन। अब ये टाइटल एक बड़े एडवेंचर मूवी जैसा लगता है, और ऑनेस्टली मैं जानना चाहूंगा आप क्या सोचते हैं, ये मूवी कैसी हो सकती है? कमेंट्स में शेयर करें। लिस्ट का तीसरा नाम अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स है। इसके अलावा एक और अवेंजर्स से रिलेटेड नाम जो इस लिस्ट में शामिल है वो है अवेंजर्स टाइमलेस। ये टाइटल बहुत इंट्रीगिंग है। शायद इस टाइटल को कैंग डायनेस्टी, टाइम ट्रैवल, मल्टीवर्स से जोड़कर सोचा गया था। तो हो सकता है इस टाइटल को फ्यूचर में मार्वल इस्तेमाल करे, क्योंकि हमें पता ही है कॉमिक्स की तरह मल्टीवर्स सागा खत्म होने के बाद भी मल्टीवर्स पूरी तरह गायब नहीं होगा। अब लिस्ट के 5वें नाम पर नजर डाले तो ये सुनने में काफी क्रेजी है। इस टाइटल का नाम कैप्टन अमेरिका रेड, व्हाइट एंड ब्लैक है। ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि एंथनी मैकी सीक्रेट वॉर्स के बाद भी कैप्टन अमेरिका बने रहेंगे, और केविन फाइगी ने खुद कहा था कि ब्रेव न्यू वर्ल्ड मूवी के फेलियर का रीजन क्रिस एवंस के स्टीव रॉजर का फिल्म में मौजूद ना होने से था। ये एंथनी मैकी की गलती नहीं है, मैं उन्हें पसंद करता हूं, लेकिन सीक्रेट वॉर्स के बाद MCU रिसेट होगा और आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका रिकास्ट किए जाएंगे। अब इनसाइडर्स एलेक्स पेरेस के अनुसार मार्वल अब एक्स स्टोरी लाइन की तरफ जा सकता है। इस स्टोरी लाइन में सेलेस्टियल्स अर्थ को जज करने आते हैं, और दिलचस्प बात यह है कि इटर्नल्स मूवी ने यही सेटअप किया था। तो इटर्नल्स 2 ना सही, सेलेस्टियल्स एंड ऑफ टाइम या एक्स मूवी जरूर आ सकती है। इसके अलावा मार्वल ने इटर्निटी सागा का भी कॉपीराइट लिया है, तो हो सकता है कि हमें म्यूटेंट सागा के बाद इटर्निटी सागा देखने को मिले। इस लिस्ट में हरक्यूलिस राइज ऑफ द गॉड्स नाम का एक टाइटल भी मेंशन्ड है। हरक्यूलिस को पहले ही हमने थॉर लव एंड थंडर के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा है। कॉमिक्स में थॉर और हरक्यूलिस पहले एनिमीज होते हैं और बाद में बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। अब कॉमिक्स के हिसाब से देखें तो ये मूवी परफेक्ट सेंस बनाती है। अब जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, ब्लेड की सोलो मूवी अब नहीं बन रही, तो इसी वजह से अब ब्लेड को मिडनाइट सन्स में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। पहले इस फिल्म में वो लीडर होने वाला था, लेकिन अब गोस्ट राइडर को लीडर किया जा सकता है। अब एक और प्रोजेक्ट जो शेल्फ हो गया है वो है ब्लैक नाइट की सोलो फिल्म ब्लैक नाइट ओरिजिन्स। हाल ही में इस कैरेक्टर को निभाने वाले गेम ऑफ थ्रोन्स एक्टर किट हैरिंगटन ने भी इस प्रोजेक्ट से दूरी बना ली है। फिर भी हमें वो किसी ना किसी रूप में मिडनाइट सन्स में दिख सकता है, और ऐसा लगता है कि मिस्टिक साइड ऑफ MCU शायद यहीं से एक्सपेंड होगी। मिडनाइट सन्स के बाद जो अगला नाम लिस्ट में आता है वो है नोमैड। हाँ, सही सुना आपने, नोमैड फिल्म का कॉपीराइट भी रजिस्टर हुआ था। ये फिल्म क्रिस एवंस के इन्फिनिटी स्टोन्स रिटर्न करने की जर्नी पर बेस्ड होती, लेकिन अब एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में इसे बैक स्टोरी की तरह यूज किया जाएगा। सो चांसेस हाई है कि ये मूवी कैंसिल हो जाए। अब आउट ऑफ द ब्लू जो नाम हमें नजर आता है
वो है रेड गार्डियन जनरेशंस और रनअवेज न्यू एरा। ये मूवी भी हो सकती है या टीवी शो भी, फिलहाल ये क्लियर नहीं है। इसके बाद आता है शांग-ची एंड द रेकेज ऑफ टाइम। ये नाम सरप्राइजिंग नहीं है क्योंकि हमें पता है कि शांग-ची डूम्सडे में इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है और वो फ्यूचर के लिए एक लॉन्ग टर्म कैरेक्टर रहेगा। अब ये पूरी स्लेट केविन फाइगी के विजन से मैच करती है, जिसमें कॉस्मिक साइड एक्सपैंड करना, सुपरनैचुरल साइड एक्सपैंड करना और फिर म्यूटेंट्स को सेंटर में लाना है। अब इनमें से आप किस प्रोजेक्ट के लिए एक्साइटेड है, नीचे कमेंट करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप मार्वल की कोई लेटेस्ट अपडेट मिस न करें। और हमेशा की तरह देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।